देखें, सीमेंट सेक्टर्स के ऊपर बेसिकली हमारा जो है बुलिश स्टांस है, उसकी बेसिकली वजह ये है कि गवर्नमेंट का इंक्रीज्ड फोकस रहा है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, और बाय एविडेंट ऑफ द फैक्ट के जो पीएसडीपी एलोकेशन था वो 1.68 ट्रिलियन कर दिया गया इन द लेटेस्ट बजट कंपेयर टू 1.4 ट्रिलियन इन द प्रीवियस बजट। तो 20% का इंक्रीज़ आया, साइजेबल इंक्रीज़ आया। गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेसिफिकली हाईवेज, डैम्स, और जो डेवलपमेंट रिलेटेड काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द नियर टर्म, इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, जब तक एटलीस्ट गवर्नमेंट का टेन्योर है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है लोग, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें तो हमने साइजेबल इंक्रीज़ देखा है। हाउसिंग स्कीम्स की अगर आप बात करें तो उसके अंदर भी काफ़ी अपटेक आया है, तो वहाँ से भी एक पॉसिबल ट्रिगर है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग, तो वी फोरसी दिस टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। डेफिनेटली FED जो लगाया गया है 1 रुपी पर बैग इज़ नेगेटिव फॉर द सेक्टर, लेकिन वी आर ऑफ द ओपिनियन के देखें, अगर आप पास्ट 18 to 24 मंथ्स देखें तो सीमेंट की प्राइसेस इंटैक्ट रही हैं। इन द सदर्न रीजन अराउंड 530-540 पर बैग रही हैं, और नॉर्थ के अंदर 490 to 500, 510 तक भी रेंज की हैं, बट देन अगेन स्टेबल रही हैं, कोई खास इंक्रीज़ नहीं रहेगा हमने प्राइसेस के अंदर। तो प्रीवियसली जो है FED वॉज 5%, अराउंड 20 to 25 रुपीज़ पर बैग बनता था, जो कि अब इंक्रीज़ होकर 50 रुपीज़ पर बैग बन जाएगा। तो पर बैग आपको तकरीबन 25 to 30 रुपीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बट जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि प्राइसेस जो हैं इंक्रीज़ नहीं हुई हैं, स्टेबल रही हैं, तो वी बिलीव कि स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस विल बी पास्ड ऑन टू द फाइनल कंज्यूमर। अभी तो इंक्रीज़ नहीं देखा गया, स्पेशली इन द सदर्न पार्ट। नॉर्थ के अंदर इंक्रीज़ आ गया 30 to 35 रुपीज़ पर बैग का, लेकिन ये है कि जितनी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है उससे यही पता चला है कि इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई पता चलेगा एग्जैक्टली कि रेट्स बढ़ने हैं कि नहीं। CPEC इज़ डेफिनेटली अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। उसकी बेसिकली वजह यह है कि हमारा ज़्यादा फोकस हो जाएगा ऑन डैम्स, ऑन हाईवेज़, उसके अलावा फ्री ट्रेड जोन्स बनेंगे, गवादर की पूरी सिटी बन जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट गवादर पोर्ट के ऊपर भी काम होगा, तो डेफिनेटली सीमेंट की डिमांड वुड बी देयर, तो इट वुड डेफिनेटली बी अ पॉजिटिव ट्रिगर। और जो ज़्यादा बेनिफिट करेंगे आई बिलीव वो DG सीमेंट, पहले उसकी प्रेजेंस सिर्फ नॉर्थ में थी, अब अगर जैसे आपको पता होगा कि वो साउथ के अंदर भी आ रहा है, इन द लाइट ऑफ जो CPEC प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, साउथ के अंदर ज़्यादा काम हो रहा है, तो अब उनकी थोड़ी सी जो फोकस है वो टुवर्ड्स साउथ हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली जो है इससे बेनिफिट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई बिलीव अटक सीमेंट को भी फ़ायदा होगा इसका, क्योंकि ज़्यादातर देर नियर टू द बलूचिस्तान प्रोविंस, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्थ के अंदर तो वैसे ही अभी अपार्ट फ्रॉम CPEC उसके अलावा भी काफ़ी काम चल रहा है, तो इन जनरल ओवरऑल सेक्टर ही बेनिफिट करेगा, लेकिन आई बिलीव साउथ के अंदर ज़्यादा बेनिफिट DG खान और अटक को होगा। मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि प्राइस अरेंजमेंट जो है वैसे ही रहेगा, देयर वुडंट बी एनी प्राइस वॉर। उसकी बेसिकली वजह यह है कि देखें, नॉट जस्ट अ स्पेसिफिक कंपनी बल्कि द होल सेक्टर इज़ एंजॉइंग एक्सीलेंट मार्जिन्स। तकरीबन छोटे प्लेयर्स की भी बात करें तो 40% और सबके मार्जिन्स हैं, और गिवन द फैक्ट कि अभी हम अगर स्पेसिफिकली सीमेंट की बात करें तो एक बूम फेज़ के अंदर है, आप यू कैन कॉल इट अ बूम फेज़, तो ये वुड आई बिलीव फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स 4 ईयर्स जो है मेंटेन रहेगा। इस वक्त कंपनीज का मेनली फोकस ये होगा कि जितना अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकें, जितनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकें, जितने मार्जिन इंप्रूव कर सकें, तो वो करेंगी। एट दिस पॉइंट इन टाइम प्राइस वॉर होना आई डोंट थिंक वुड बी फीजिबल। द मेन रिस्क अकॉर्डिंग टू मी आर कोल की प्राइसेस। कोल की प्राइस जैसे मैंने आपको बताया है गॉन डाउन टू $50 पर टन। अब थोड़ा सा अगर आप रिसेंट मंथ और सो की बात करें तो थोड़ा सा रिवाइवल आया है, क्लोज टू $60 पर टन चली गई हैं। कोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, तो अगर ये इसी तरीके से चलता रहता है और दे गो अप टू $70-80 पर टन, तो वहाँ से एक नेगेटिव हो सकता है फॉर द सेक्टर।
अपार्ट फ्रॉम दैट एफओ की प्राइसेस, जैसे मैंने आपको बताया, फर्नेस ऑयल की प्राइसेस हैड गॉन डाउन बाय अराउंड 50% ईयर ऑन ईयर। तो उनकी अगर प्राइसेस में रिवाइवल आता है तो वो एक डेफिनेटली जो है नेगेटिव होगा फॉर द सेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपोर्ट्स का बहुत ही ख़राब हालात रहे हैं, स्पेसिफिकली दिस ईयर बहुत ही ख़राब रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो अगर यही कंटिन्यू हुआ, जैसे साउथ अफ्रीका ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ इम्पोज कर दी थी और इसी तरीके से कंटिन्यू होता है, तो वो सेक्टर के लिए एक ख़राब चीज़ रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज़्यादा ओनस आ गया है ऑन द लोकल डिमांड, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के अंदर इतना सिग्निफिकेंट स्लो डाउन आया है, तो सिंगल हैंडेडली आपको जो ड्राइव फॉरवर्ड कर रही है वो लोकल डिमांड है। अगर तो यहाँ पे स्लो डाउन आता है, आपके सीपेक के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, आपकी हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो उतनी एफिशिएंटली नहीं हो पाती हैं, उनकी डिमांड स्लो डाउन हो जाती है, तो वो कुड बी अ बिग नेगेटिव फॉर द सेक्टर। देखें, एज लॉन्ग एज ये डेवलपमेंट चलती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता जा रहा है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही है फॉर द सेक्टर एंड वी बिलीव दिस विल कंटिन्यू एटलीस्ट इन द मीडियम टर्म, 2 to 3 years तो है एटलीस्ट, जब तक सीपेक के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और जिस तरीके से गवर्नमेंट के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पीएसडीबी की एलोकेशन काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है बोथ इन द प्रोविंशियल एंड द फेडरल बजट, तो दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑफ द ओपिनियन कि अगर एफओ की प्राइसेस इसी तरह सबड्यूड रहती हैं, कोल की प्राइसेस ऑन द लोअर साइड रहती हैं, तो वहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकती है। और एक मेरे ख्याल से पॉजिटिव फॉर द सेक्टर ये हो सकता है कि ऑल्दो हमारी टू साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान दो हमारी मेजर एक्सपोर्टिंग मार्केट्स थी, वहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट साइजेबली डिक्लाइन हो गई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक पॉजिटिव ये देखा जा रहा है कि इंडिया की अगर आप बात करें टू डेट 30% से इंक्रीज हुई है हमारी एक्सपोर्ट्स टू इंडिया इन दिस ईयर ओनली। लास्ट ईयर तक तकरीबन 600,000-650,000 टन हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, इस साल द नंबर हैज़ क्रॉस्ड 800,000, तो वो एक पॉजिटिव बात है। अगर तो हम ऐसे ऑल्टरनेट जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फाइंड आउट कर लें इन अफ्रीका, इन एशिया और इन अदर कंट्रीज, इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आई एम सॉरी, तो वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव अपसाइड हो सकती है। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो मेरे को हार्ट सीमेंट काफ़ी अच्छा लगता है। उसकी बेसिकली वजह यह है कि एक तो वो कंपनी हैज़ ऑपरेटेड क्लोज टू 75% कैपेसिटी, 2.95 अराउंड 3 मिलियन की कैपेसिटी है, लेकिन द कंपनी हैज़ ओनली प्रोड्यूस अराउंड 2 to 2.1 मिलियन के ऊपर जाके इतना ही प्रोड्यूस करते हैं, इससे उसको सरपास नहीं कर पा रहे थे। अब जो है द कंपनी है डिसाइडेड कि जो शॉर्टफॉल आ रहा था 0.8-0.9 मिलियन टन पर एनम का, उसको ब्रिज करेंगे, उसके लिए एक नई लाइन लगाई जाएगी विच विल कम ऑनलाइन इन अराउंड 2 years, सेकेंड हाफ FY18 की बातें हैं कि वो ऑनलाइन आ जाएगी, तो वो एक पॉजिटिव अपसाइड है। उसके अलावा अगर आप इसके मार्जिन्स भी देखें तो 49% मार्जिन्स थे इन द थर्ड क्वार्टर, और इसी तरीके के हेल्दी मार्जिन्स रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट कैश रिच बैलेंस शीट है, रिस्क पोटेंशियली काफ़ी कम है, मोर फोकस्ड ऑन लोकल सेल्स, एक्सपोर्ट्स की तरफ इतना ध्यान नहीं है। अराउंड 90% ऑफ टोटल सेल्स जो हैं वो लोकल डिमांड से आ रही हैं। 3 मेगावाट का वेस्ट हीट रिकवरी प्रोजेक्ट आ रहा है कंपनी का, उससे होगा बेसिकली ये कि जो नेशनल ग्रिड से लेते थे वो इलेक्ट्रिसिटी, वो साइजेबली डिक्लाइन हो जाएगी और वो इन हाउस प्रोड्यूस करने लगेंगे, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो साइजेबली कम हो जाएंगी, और वो इम्पैक्ट आप देखेंगे फ्रॉम दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स, तो वहाँ से एक पॉजिटिव अपसाइड आ सकती है। उसके अलावा हमें फौजी सीमेंट भी अच्छा लगता है। एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है कंपनी के साथ रिसेंटली, उसकी वजह से FY17 का जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा सा ख़राब रहेगा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट कि फोर्थ क्वार्टर से जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी अर्निंग्स, वंस जो उनकी सेकंड लाइन है वो ऑनलाइन आ जाती है, वो फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। तो मीडियम टर्म के अंदर 6 to 9 months का अगर आप व्यू देखें तो थोड़ी सी अर्निंग्स विल बी ऑन द डाउन साइड, लेकिन उसके बाद जो है अर्निंग्स नॉर्मलाइज हो जाएंगी, और वी एक्सपेक्ट कि FY18 ऑनवर्ड जो है 5 रुपये की अर्निंग्स आ जाएंगी। तो